मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया और आधी रात को उठ के मैंने पराठे बनाए। मुकीद साहब पूरे साल में ऐसे पराठे खाए ना खाए, सफर में इनको बहुत शौक होता है जी पराठा अचार खाना है। फिर मैंने सारी तैयारी की, सारे कपड़े वगैरह रखे, मुस्तफ़ा के 1-2 एक्स्ट्रा सूट रखे क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि हमें लाहौर पहुंचना था। आज मैं इन्वाइटेड थे एक मॉर्निंग शो पे, 9 बजे शो लाइव जाना था और उसके हिसाब से मैं 4 बजे घर से निकली कि हम लोग इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम मोटरवे पे पहुंचे तो आगे हमें पता लगा जी मोटरवे बंद। मैंने अपनी पूरी इंस्टा फैमिली को इन्फॉर्म किया हुआ था और मुझे उस टाइम इतना दुख हुआ। मतलब आप सोचें कि आप इतने दिल से निकलते हो ना और आगे जाके रास्ते में आपके साथ ऐसे हो जाए। खैर कोई बात नहीं, ऑब्वियसली जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, अच्छे के लिए होता है, इसी में कोई बेहतरी होती है। तो वही शो हमारा अगले दिन पोस्टपोन हो गया। हम लोग एक दिन पहले ही लाहौर पहुंच गए, तो हमने भी सोचा कि यार चलो लाहौर वगैरह घूमेंगे। लाहौर इतना बड़ा है कि लाहौर ये खुद कहते हैं कि यार हमने ही नहीं पूरा घूमा हुआ तो हम किधर घूम सकते थे। सो वी हैव टू शो यू आवर अपार्टमेंट और आए हम आप लोग को अपना रूम दिखाते हैं। सो दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग। ये टीवी लॉन्च है, इधर मुझे दिखा। तो ये हमारा टीवी लॉन्च है। इस साइड पे एक छोटा सा किचन है और दिस इज द बेडरूम, नाइस एंड कूजी। और भी ऐसे का नजर आता है कि नहीं? कुछ भी नहीं नजर आ रहा, वो बंद है, विंडो बंद है, टूटी हुई है। चलो खैर साइड पे हो, चेक करें बाहर। जो इस बार हमने अपार्टमेंट लिया था ना वो बड़ा मजे का था। आईफिल टावर के बिल्कुल सामने, बड़ा नाइस व्यू था उसका सामने से। और उस टाइम पे मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बहरिया टाउन लाहौर से तो बिल्कुल ही साइड पे है। अच्छा मुझे भी दिखाओ, कभी आप मुझे पेरिस भी लेके जाइएगा। लो जी आज अभी हम आगे पेरिस आ गए जी। आप अपना आईफिल टावर यही बहुत है। देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। पीछे हो, मुझे अंदर आने से बारिश चलती है, ठंडा हो जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों जी? आप जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आई होप एवरीवन कैन रिलेट टू दिस कि यार हमें ऐसी चुल हो रही होती है ना, अलमारियाँ खोल के देखे कुछ लटका हुआ है, ड्रॉज खोल के देखे कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे अब इसमें हाथ कैसे डालूं? चलो हाथ इधर करो। और उफ तौबा, मैं घर से बिल्कुल ऐसे ही निकल के गाड़ी में बैठ गई थी। मैंने कहा यार इतना लंबा सफर करना है, कौन सा आगे हमने किसी के घर जाना है जो मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे सही होमलेस लग रही हूँ मैं। भी ऑनेस्ट मुल्तान में अभी बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी, यानी घर के अंदर नहीं लगती, बाहर शायद फिर भी हो। जब हम लाहौर पहुंचे तो वहाँ पे ऑब्वियसली खुला एरिया था जिधर हम रह रहे थे, तो वो अच्छी खासी ठंड थी रात को। फिर मैंने जाते सार सबसे पहले मुस्तफ़ा के कपड़े शपड़े चेंज किया, उसको अच्छा कूजी वार्म सूट पहनाया ताकि वो भी ईजी रहे और वो ईजी रहेगा तो मुझे भी सुकून रहेगा। कितना स्पेशियस है ये, अभी भी इसके अंदर बहुत सारी जगह है। आज मुस्तफ़ा आपने किस चीज से खेलना है, इससे खेल लो। अच्छा ये वही मेकअप बैग है जिसका अगले दिन मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया था। दिस इज अ वेरी नाइस मेकअप बैग, मैं इसको यूज भी कर रही हूँ और ये वाकई यार ये बहुत स्पेशियस है। हम लोग तकरीबन 5:30 के अराउंड लाहौर पहुंच चुके थे, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम था कि हम 1-2 जगह घूम सकते थे। लेकिन वाकई यार जैसे मैं बता रही थी ना, बहरिया टाउन से मतलब मेन सिटी तक जाते इतना टाइम लग गया कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। फिर मैं तैयार श्यार हुई, मैंने थोड़ा सा हुलिया दुरुस्त किया। यू नो आई वाज वेयरिंग द सेम ड्रेस बट यू कैन सी द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर। मुझे खुद देख के हैरानगी हो रही है कि अल्लाह तौबा ये क्या बनी हुई थी पहले में। शूज में 2-3 उठाकर लाई थी बट दीज वर द मोस्ट कंफर्टेबल वंस। तो मैंने सोचा कि यार यही पहन लेते हैं। ये आजकल कोई कंगी शंगी करने का हाल होता है, 1 सेकंड के अंदर इसने मेरे सारे बाल इधर उधर पट पुट के साइड पे ले जाने। अब अपार्टमेंट में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने मुस्तफ़ा को तैयार किया, फिर मैं खुद रेडी हुई। फिर अब मेन मसला ये था कि यार खाना क्या है और खाना कहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी स्पेशल सिटी में गए होते हैं, लाइक सिटी में गए होते तो आपको ये होता है कि यार यहाँ की कोई स्पेशलिटी ट्राई करें। फिर हम लोग बैठ के 1 घंटा डिसाइड करने में लगाते हैं कि यार अच्छा चलो वो खा लेते हैं, क्या मूड है आपका, क्या मूड है। ऐसे करते करते मतलब लिटरली मैं 1-2 घंटे लगा देते हैं हम लोग इसी चक्रों में। फिर मैंने मुकीद को बताया, मैंने कहा यार मैंने एक वीडियो देखी थी एक दफ़ा आमना की ना, तो उसके पेज के ऊपर वो हम वीडियो सर्च करते हैं, उस लोकेशन पे चलते हैं, कि वो मुझे बहुत मजे का रोल लग रहा था। बाबा मिठिया ले जा रहे हैं मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा ने दे दी। सॉरी जाओ। मैंने उल्टियां कर करके मेरा दिमाग खराब किया है।
मुझे नहीं समझ में आती यार ये बात। मैंने सुना था कि बच्चे सिर्फ ऐसे 3-4 महीने तक दूध फेंकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा वो अभी तक इतनी उल्टियाँ करता है। इधर से इस लड़के को तैयार करो, इधर से ये कपड़े अपने भी और मेरे भी खैर से सारे भर लेता है दूध। अच्छा, तो मैं तैयार होने की बात बता रही थी कि यार जस्ट इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई वाज लुकिंग बिफोर एंड लिटरली मुझे खुद को भी बता रही हूँ ना, मुझे खुद को भी देख देख के हो रहा है। अल्लाह, सेल्फ ग्रूमिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट डजंट मैटर हाउ यू लुक लाइक, इट मैटर्स कि यार आपने अपने आप को कैरी किस तरह किया हुआ है, आपने अपने कपड़ों को किस तरह कैरी किया हुआ है, या आपने अपना लाइफस्टाइल किस तरह मेंटेन रखा हुआ है ना। आपको बहुत ज़्यादा फैशनेबल होने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लाइक बहुत मोड स्कॉट हो जाए। ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजंट मैटर आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, इधर यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू आर ऑफिस गोइंग, मतलब आप हर टाइम लोगों से सीखते हो और अपने आप को मजीद इंप्रूव करते रहते हो। और वो हर तरीके से इंक्लूड होता है, आपके लुक्स वाइज इंक्लूड होता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाती है, आपके हेयर स्टाइल्स चेंज होते रहते हैं, आपके बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्टाइल आपका चेंज हो जाता है, आपका यहाँ तक के सिचुएशंस के ऊपर एक्ट करना तक चेंज हो जाता है। इनफैक्ट मैंने खुद को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। मैं अगर अपनी पुरानी पिक्चर्स उठा के देखूँ तो मैं सोचती थी यार ये हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। मतलब होता है ना कि आप अपनी पुरानी चीज़ें देख के बंदा खुद ही एम्बैरेस हो रहा होता है। बट नो वरीज, यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर फ्यूचर। अच्छा जी, तो हम लोग सुबह के नाश्ता वगैरह करके निकले हुए थे घर से। तकरीबन ऐसे रात के 8 साढ़े 8 हो रहे थे इस टाइम पे, और ऐसी शदीद लेवल किस्म की भूख लगी हुई थी। तो हम लोग बहरिया टाउन से चले शादमान। बिरयानी किंग की मैंने वैसे बहुत तारीफ सुनी हुई थी, और वैसे भी यार रेस्टोरेंट्स वगैरह का खाना तो मैं मुल्तान में भी ऑब्वियसली खा सकती थी, लेकिन मुझे ये था कि यार लाहौर का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना है ना। आई नीड टू सी द डिफरेंस। यहाँ पे मुस्तफ़ा साहब मेरे से लड़ाई कर रहे थे कि मैंने चावल खाने, और मैं उसको कह रही थी आप सैलेड खाओ मेरा बच्चा, आप खीरे खाओ बैठ के। अब हम लोग बिरयानी किंग पे आए हुए थे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमने इनकी बिरयानी ऑर्डर की। लाइक वो हम घर में भी खा सकते हैं, लेकिन वैसे एक शौक चढ़ा हुआ था मुझे, और बिरयानी बहुत स्पाइसी थी क्योंकि मैंने ऑर्डर ही एक्स्ट्रा स्पाइसी की हुई थी। उसके बाद आता है यार इनका ये शपाटा रोल। मैंने ये एक वीडियो में देखा था, आमना की वीडियो में, और यार उस टाइम भी ये मुझे बनता हुआ इतना मजे का लग रहा था, और जब मैंने इसकी बाइट लगाई, उफ तौबा, इतना मजे का। उसके बाद इन्होंने हमें बोला कि आप हमारी स्पेशल सज्जी ट्राई करें। अब वो शानदार सज्जी थी या बिरयानी किंग की, मतलब शानदार सज्जी का नाम ऊपर था, लेकिन आई थिंक वो बिरयानी किंग वालों की थी। और यार वो इतने मजे की सज्जी, मतलब मैंने इतने मजे की सज्जी अभी तक कहीं पे भी नहीं खाई ना। मैं मुखित से यही कह रही थी कि मुझे इतना शौक था सज्जी का। मैं लास्ट टाइम एक दफा पहले लाहौर आई थी, तो मैंने वो जुनून रेस्टोरेंट से खाई थी। लेकिन स्ट्रीट फूड है भाई, कोई रेस्टोरेंट इसका मुकाबला नहीं करता ना। वो वाकई इतने मजे की थी बाकायदा। फिर मैंने मुखित को भेजा, मैंने कहा इनको तारीफ करके आए ना आप स्पेशल इस चीज की। अब ये दोनों चीजें इतनी मजे की थी, एक इनका ये शपाटा रोल और इनकी सज्जी, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दोनों में से कौन सी चीज खाऊं ना। और ऑब्वियसली जब आप सफर में होते हो तो आपको बेशक भूख बहुत ज्यादा लग रही होती है, लेकिन खाया नहीं जाता इतना। बहुत मजे का ये रोल भी सज्जी भी। तो आप लोगों ने मेरी रिकमेंडेशन पे ना यार ये एक दफ़ा लाजमन ट्राई करना है, और फिर मुझे उसका फीडबैक देना है कि आप लोगों को किस तरह की लगी। ये आप इंस्टा पे मुझे स्टोरी में टैग कर सकते हैं। हम लोग तकरीबन बहरिया टाउन से शादमान 1 घंटे का सफ़र करके आए हुए थे, और मैं मुखित को बोल रही थी, मैंने कहा यार फ्यूल के भी और टाइम के भी पैसे दोनों मतलब वैसे बराबर हो गए हैं। मज़ा आ गया है खाना खा के ना। अगर अभी किसी को भूख लगने वाली है ना, तो उसको मजीद भूख लगने वाली है, क्योंकि आई एम गोना शो यू हाउ दे मेक द सज्जी। और यार ये अच्छा, इसके चावल भी बहुत मजे के थे। मतलब मैं आपको बताऊँ कि इनकी इन 2 चीज़ों के पीछे बिरयानी बहुत पीछे रह गई थी। फिर अच्छा मजे की बात, जो अंदर सेटिंग एरिया है ना, वो यहाँ से गुजर के आप जाते हो ना। तो मैं मुखित को बोल रही थी, मैंने कहा इन्होंने जगह ही ऐसी बनाई हुई है कि अल्लाह तौबा, मतलब यहाँ से गुजरते ही बंदे को अगर भूख लगी हुई है ना, तो नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है। खाने की खुशबू अच्छी हो, फिर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो और भी ऐसे दिल करने लग जाता है ना। तो मतलब इतनी तारीफें कर रही हूँ सच में, मुझे अब ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन सच में बहुत मजे की थी टू बी ऑनेस्ट। अच्छा जी, इसके अलावा जितना हमें लाहौर के रास्तों ने पागल किया ना इस बार, सच में मतलब यहाँ से वापसी जाते हुए हमने 1 घंटा रास्ते में ज़ाया किया है। हम लोग तकरीबन ऐसे 10 बजे निकले होंगे, तो हम जाके 12 बजे घर पहुँचे, क्योंकि 1 घंटे तक हम मजीद उसी एरिया के अंदर पागलों की तरह घूमी जा रहे थे, हर गलत तक। मतलब सच में वो लाहौर ये नहीं बदनाम के लाहौर ये रास्ते गलत बताते हैं, लाहौर का ये गूगल मैप्स भी रास्ते गलत बताते हैं। हम लोग रात पहले एक्सपीरियंस कर चुके थे, तो नेक्स्ट डे हम लोग टाइम से घर से निकले कि यार टाइम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि फिर टेंशन होती है कि अब इतनी दूर आए हैं तो टाइम से पहुँचे तो सही ना। ऑल्दो नाक शाक मेरा बिल्कुल बंद हुआ है सर्दी की वजह से, आई डोंट नो पता नहीं क्या अंदर ही जमा पड़ा है। उसके बाद जो मेकओवर था वो मैंने यहीं आके स्टूडियो से लिया। मुझे इनका मेकअप सच में बहुत पसंद आया। टीवी पे आना इज अनदर थिंग, ठीक है, बट ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं तैयार श्यार होके आई, फिर मैंने पहले मुस्तफ़ा को खाना खिलाया। मैंने कहा यार चलो ये तो इतनी देर हौसला करे ना कि मुकीत को पीछे से तंग ना करता रहे। उसके बाद ये कुछ शो के क्लिप्स है, मैं सीधा उठ के जो है ना सेट के ऊपर गई थी। इसके बाद कोई प्रिपरेशन नहीं थी, डायरेक्ट लाइव शो चल रहा था। 1-2 दफ़ा मेरा दुपट्टा गिरा, हो माइक मतलब ऐसे आवाज़ आ रही थी उसमें, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेल। और उसके बाद जो मतलब वहाँ से मैं उठ के आई तो एकदम मुझे टेंशन हुई। अभी मैं शो करके आई हूँ और मैं बाहर निकली और मैंने मुखित से कहा, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता मैं क्या बोल के आई हूँ। और इन्होंने देखा ही नहीं, मुझे देखने नहीं दिया। How sad। मेरे अपने हस्बैंड ने नहीं देखा अभी तक।
इनको जाके पूरा शो दिखाऊंगी मैं। ठीक है, बिठा के दिखाओ, जबरदस्ती दिखाना है। लाहौर हम आ तो जाते हैं मुड़ के, हमें समझ नहीं आता कि यार अब जाना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। खप होती रहती है लाहौर, मज़ा नहीं आता मुझे लाहौर आके। शाम को हमें एक शादी अटेंड करनी थी, मूसा की बर्थडे थी, बहुत सारे काम थे और सबसे ज़्यादा मसला हमें ये था कि यार मोटरवे ना बंद हो जाए, इससे पहले टाइम से घर पहुंचे मुल्तान। फिर हम लोग जैसे शो से फारिग हुए तो मेरी अम्मा तो कहती थी रास्ते में नाश्ता करना ना, जल्दी घर निकल आओ। तो लेकिन हमने कहा नहीं यार, अब नाश्ता फिर रास्ते में मुश्किल होगी, तो फिर हम लोग वहीं से करके निकले। वहाँ करीब में एक रेस्टोरेंट था कैप्री, मुझे किसी ने सजेस्ट किया, हम लोग सीधा वहाँ गए, वहाँ पे हमने नाश्ता किया और देन वी आर। अच्छा, ये सारी बातें तो एक तरह। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यार मेरी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम में, मतलब लाइक एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं आपको अपना ना, लाइक मैंने क्या किया वहाँ। जब शो लाइव गया ना तो लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, मुझसे क्या क्वेश्चन किया जाएगा, नथिंग वाज प्लान एंड द शो वाज लाइव। अच्छा, वहाँ तो मैं बोल के बाहर निकली। जब मैं जैसे ही मैं सेट से बाहर आई तो मैं आके मुकीद को देखा, मैंने कहा मुकीद मुझे कुछ भी नहीं पता मैं क्या बोल के आई हूँ। तो मतलब एक होता है ना कि एक बंदा आगे से आपको फीडबैक दे तो आपको थोड़ी सी तसल्ली होती है कि हाँ यार आप क्या करके आए हो, वाज इट गुड इनफ और नॉट। फिर थोड़ी देर बाद ही सबसे पहली कॉल मेरी अम्मा की आई। शी सेड अम्मा इट वाज सो गुड। मैं इतनी परेशान हो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर घर बैठे हाई हुआ जा रहा है। और अच्छा, और वैसे की बात, फिर जब मैं घर पहुंची तो मुझे मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास ने बताया कि उनके साथ भी सेम यही हो रहा था कि लाइव मैंने आना था और टेंशन उनको घर बैठ के हो रही थी। खैर एनीवेज, एक दो वर्ड्स मैंने कुछ ज़्यादा ही रिपीट किए। बाद में मैंने बैठ के सोचा कि यार मुझे तो इन लफ्ज़ों से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और मजे की बात बताती हूँ। मैं पहले सोच रही थी कि मैं घर से तैयार होकर जाती हूँ ना, ये ना हो कि वहाँ मैं जाऊँ, उनके मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप मुझे पसंद ना आए तो फिर मैं ऑन द स्पॉट क्या करूँगी, टाइम थोड़ा होगा। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, रिस्क ले लेते हैं, और मैंने ट्राई किया और उन्होंने इतने मजे की लुक क्रिएट की। लाइक उन्होंने बहुत कम फाउंडेशन या बेस लगाई, मतलब कोई फुल कवरेज फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं थे, सिर्फ ऐसे डार्क स्पॉट्स और जो एक दो स्पॉट्स वगैरह होते हैं लाइक पिगमेंटेशन वगैरह, वो हल्की सी हाइड की एंड दैट्स इट। लाइक जो भी मेकअप लुक क्रिएट की हुई थी ना, बड़ी मजे की थी यार, बहुत नेचुरल लुक थी। और एक मशवरा, जब भी आप लोग कहीं जाएं और किसी लोकेशन के ऊपर तो ये वाला पोज लाजमी ट्राई कीजिएगा, और बाद में इस सारी वीडियोस को कंपाइल करें तो बड़े मजे, मतलब बड़े अच्छी वीडियोस बन जाती है ना। और फिर मुकीद को वापसी पे ओवर स्पीडिंग पे चलान हुआ। ओवर स्पीडिंग इज नॉट अ गुड थिंग। एनीवेज, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, एंड that's all from me for today, and take care. Allah Hafiz. Bye.